So it's a high time. One should give it a fair chance, and of course result to the company. And I'm sure with the effort of all the HODs and of course because of the talent, the immense talent of our institute students, we will be really rocking in big numbers. So I wish all the best to all dear students, and you should really look into their previous papers. You should really look into the company profile, what kind of questions they ask. So when you are really serious about any task, you must understand its background. You must understand it, that what are their really their requirement, how you can really crack it. So in that case, I think you yourself, the net, because today's it's an internet world, to get an access to any resource material is not that difficult like it used to be 15 years back or 20 years back. So, and then networking is also a very major issue. So I think all the students will be helping each other beside being in contact with their HODs and faculty members to really crack for themselves. And helping each other will not diminish anybody else's chances. As I said earlier also, that in this kind of case, they do not come exactly with any fixed number. If you really meet their criteria, they'll pick you up rather than scouting at too many locations. So I congratulate the training and placement cell of the institute, and particularly training placement officers. And I also appreciate the effort of HODs, the way they have groomed their students, and I'm sure the students will be really giving the last big shot, at least for Cognizant, and then is considering it to be a very big opportunity. Thank you very much. Over to Professor Anurag Tiwari. Thank you, sir, for your kind words. Now I'm going to start the presentation regarding the what process the company is going to adopt and how we will get into this and take up the new level of things so that our student can be benefited. यहाँ पे सर जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ बेसिकली कॉग्निजेंट का जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, सबसे पहले मैं बता दूँ इसमें जो पैकेज है सर इनका, वो पैकेज नियरली सर दो तरह के पैकेज ये ऑफर कर रहे हैं। दो प्रोग्राम है बेसिकली इनके, एक जेनसी ऑफर है इनके जिसमें 4.50 का पैकेज है, और एक है इनका 4.1 का पैकेज है। सॉरी 4.1 का जो इनिशियल पैकेज है वो जब आफ्टर प्रोविजन का कंप्लीट हो जाएगा तो वो पैकेज 4.0 का हो जाएगा। एंड जो दूसरा प्रोफाइल है जेनसी नेक्स्ट, वो 6.75 का पैकेज है। ये पैकेज बेसिकली 2 राउंड के इंटरव्यू के बाद तीसरा राउंड बच्चा आउट करता है तो उसके लिए होता है। एक मिनट, ये प्रेजेंटेशन बेसिकली ये कॉग्निजेंट का जो रोल एंड पैकेजेस हैं, जेनसी का जो इनका ऑफर है 4.5 का है पोस्ट प्रोबेशन, एंड इन द इनिशियल कंपनसेशन दे विल गिविंग यू 4.1 986 पर एनम। एंड जो जेनसी नेक्स्ट का प्रोफाइल है इसमें 6,75,942 रुपीज़ ये आपको ऑफर करेंगे। और ये सारा कुछ जो है ओपन है फॉर द सेलेक्टेड कैंपस। वी आर द सेलेक्टेड कैंपस ऑफ द कॉग्निजेंट, सो ओनली द स्टूडेंट फ्रॉम बीबीडी एंड आईटीएम कैन ओनली अप्लाई फॉर दिस। और यहाँ पे सर इनका जो राउंड्स हो गए, राउंड्स में जो फर्स्ट राउंड होगा ये बेसिकली इनका जो फर्स्ट राउंड होगा वो एप्टीट्यूड बेस्ड राउंड होगा, जहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, वर्बल ऐसे भी होगा। और जो महत्वपूर्ण चीज़ है इसके अंदर वो डीबगिंग इनका होगा। डीबगिंग के लिए जो इसमें कहा जाता है ये कि यहाँ पे आपको कोड दिए जाएंगे, आपको इसके लॉजिक नहीं चेंज करने हैं, आपको कोड के एरर को फिक्स करने हैं। इसको बोलते हैं ऑटोमेटा फिक्स राउंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है, इसलिए आप लोग सबसे पहले ऑटोमेटा फिक्स के क्वेश्चंस बिल्कुल करिए। और इम्पॉर्टेंट यही है कि ये अगर राउंड आपका क्लियर होगा तभी आप फर्दर प्रोसेस हो पाएंगे। अब इसके बाद आपका जो राउंड 2 होगा, राउंड 2 इसमें एक आपका होगा जिसमें आपका प्रोग्रामिंग स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीएस एल्गोरिथम्स एंड दी एल्गोरिथम कैपेबिलिटीज। और यहाँ पे 2 क्वेश्चंस कोडिंग के होंगे, एक आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन होगा, एक उसका हार्ड लेवल का क्वेश्चन होगा। अगर आप राउंड 2 क्लियर कर लेते हैं तो आपको राउंड 3 के लिए भेज दिया जाएगा, जहां पे आपको जो पैकेज होगा 6.75 का जो मैंने बताया वो आपको बोलते हैं जेनसी नेक्स्ट राउंड है जो वो आपको दिया जाएगा।
और अगर आपने राउंड 2 के बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, आपका HR राउंड होगा जहां पे टेक्निकल एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी एंड राइट एटीट्यूड टेस्ट होगा, और यहाँ पे एक छोटा सा आपका टेक्निकल इंटरव्यू और HR इंटरव्यू होगा। ठीक है, अगर आप राउंड 2 क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो पैकेज है वो बढ़ जाएगा, और उसके बाद ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। वहां पे थोड़ा राउंड जो इनका तीसरा है वो टफ होता है। रीजन क्या है इसका कि ये पैकेज पहली बार सबसे ज्यादा इनका होता है। वैसे आपका 4.5 का पैकेज है, बट आपका 6.75 हो जाता है जब आप राउंड 3 ऑप्ट करते हैं, राउंड 3 ऑप्ट करते हैं। और इसमें आपका एक टफ टेक्निकल इंटरव्यू अलॉन्ग विद दी HR इंटरव्यू होता है। तो इसके लिए आपको, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें और इसको मैं आपको शेयर भी कर दूंगा ये प्रोसेस। नेक्स्ट जो होता है, जो लास्ट ईयर में अभी हुआ था, जो इनके प्लेटफॉर्म थे वो इंस्पायरिंग माइंड के प्लेटफॉर्म थे, MCAT पे यूज करते हैं। बट अगर आपने MCAT का टेस्ट नहीं दिया है या आपने रजिस्टर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ये आपका एक्सक्लूसिवली कैंपस हो रहा है, इसके लिए आपको कहीं कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है MCAT के लिए। ये आपका केवल और केवल NITM के लिए है, इसका सारा पेमेंट कंपनी करेगी MCAT को। तो ये सारा कुछ MCAT पे हो रहा है, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, और इसमें आप नेविगेशन सेक्शनल के बीच में कर सकते हैं, और क्वेश्चंस को आप स्किप नहीं कर सकते, सेक्शंस को आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आपने क्वेश्चंस वन आंसर्ड कैन नॉट बी रिव्यूड एंड रिविजिट, आप उसको दोबारा रिव्यूड एंड रिविजिट नहीं कर सकते। तो एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये भी है कि आप लोग जितने लोग एलिजिबल हैं, कम से कम MCAT का जो असेसमेंट कॉलेज करा रहा है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें, ताकि आपको एटलीस्ट पैटर्न पता चल जाए कि क्वेश्चन MCAT किस तरह से देता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप टेस्ट इसमें फिर भी आप कॉग्निजेंट के लिए एलिजिबल हैं। अब कॉग्निजेंट का जो ऑनलाइन टेस्ट का जो सिलेबस है, उसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके अंदर आपको नंबर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप एंड एवरेज, और ये सारा सिलेबस है इसका। टाइम एंड वर्क, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, परसेंटेज, SI CI, रेशियोज एंड प्रोपोर्शनल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये सारी चीजें आपका फंक्शन, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इनका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है। और उसके बाद आपका ये है आपका लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस, जिसके अंदर आपका कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज रीजनिंग, डेटा अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, अटेंशन टू डिटेल, क्लॉक्स, क्यूब्स, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आएंगे। अब नेक्स्ट जो होता है इनका जो कोडिंग का टेस्ट है, जो आपका राउंड 1 का होगा, जिसमें आप डीबगिंग टेस्ट देंगे। उसके अंदर आपको कोड रीयूज करना, कंपाइलेशन, सिंटैक्टिकल एरर एंड लॉजिकल एरर पे आप काम करेंगे, जो कि लैंग्वेज आपका C++ और जावा हो सकती है। बिल्कुल आप क्लियरली इसको जान लीजिए कि इन 3 लैंग्वेज में से कोई लैंग्वेज आपको ऑप्ट करना है फिलहाल जो सिलेबस है। अब नेक्स्ट जो आपका जेंसी राउंड है, जो कि 6.75 पैकेज का है, इसके अंदर जो सिलेबस होगा, ये आपका फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग्स, एरे, स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, पॉइंटर एंड ऑपरेटर्स, डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यू, ट्रीज, ट्राइज एंड ग्राफ, ये होंगे। और उसके बाद एल्गोरिथमिक टेक्निक्स में आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रेसिंग एंड ब्रांचिंग एंड बाउंडिंग, बिटवाइज एंड ग्रीडी, ये सारी एल्गोरिथम इसके अंदर आएंगी। तो आप लोग इसको बिल्कुल ही प्रिपेयर कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके जो प्रोग्राम को, जो ये रिक्रूटमेंट हो रहा है उसको क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी बात है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपके लिए एक्सक्लूसिवली हो रहा है। जैसे TCS NTT आपका एक लार्ज स्केल पे हो रहा है, लेकिन ये आपके कैंपस के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे सक्सेस के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। तो बिल्कुल ही आप जो भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, या कुछ नए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीग्राम्स ग्रुप हैं, या यूट्यूब पे भी कई सारे लोग इस पे वीडियोस दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल उनको देखिए, बट आप बिल्कुल अधेयर्ड रहिए इन पे। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कहीं से क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उस क्वेश्चंस को करिए। और सबसे बड़ी बात है, जिस दिन टेस्ट होगा तो आप ऐसा नहीं करेंगे, सपोज दैट आप घर पे हैं और घर पे ही टेस्ट दे रहे हैं, तो कहीं से सोल्यूशन मिला, उस सोल्यूशन को आप कॉपी नहीं करेंगे, ये बिल्कुल ही ध्यान रख लीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो उनका एक ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस सिस्टम है वो आपको आउट कर देगा। इस बार TCS कोड बीटा ने 250 स्टूडेंट्स फ्रॉम BBT ग्रुप आउट किए हैं बिकॉज ऑफ द प्लेगरिज्म। तो आप एकदम ही प्लेगरिज्म के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कोड को अपने आप से करेंगे। हाँ, अगर आपको लॉजिक कहीं से मिल रहा है या कुछ एरर्स मिल रहे हैं तो आप वेरिएबल्स वगैरह चेंज करके, सो दैट द प्लेगरिज्म कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि क्या है कि अगर आपने टेस्ट दिया और प्लेगरिज्म हो गया तो आपका कोई मतलब नहीं है वो टेस्ट में बैठने का। हाँ, बिल्कुल आप एक दूसरे को हेल्प करिए, जितने लोग आप कॉलेज में, आप लोग जिस ब्रांच में हैं उस ब्रांच के जो भी बच्चे हैं, आपस में एक दूसरे लोग एसोसिएट होकर प्रिपरेशन करिए।
सब कुछ करिए, लेकिन प्लेगरिज्म मत करिएगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं निकलेगा इस प्रोग्राम को और इस रिक्रूटमेंट ड्राइव को हमको कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, तो ये है कुछ सिलेबस और इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। ये प्लेटफॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे, एमकैट के प्लेटफॉर्म पे होगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, इंटरसेक्शनल नेविगेशन भी इसमें प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चंस को स्किप भी नहीं कर सकते और एवरी क्वेश्चन इज मैंडेटरी, यू कैन नॉट स्किप इट। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये हो गया आपका कॉग्निजेंट का पार्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टीसीएस एनक्यूटी पे। देखिए, टीसीएस एनक्यूटी का जो रजिस्ट्रेशन है आपका 17 अक्टूबर को एंड हो रहा है। आपको लिंक और सारा कुछ पहले ही भेज दिया गया होगा, आई थिंक सबको मिल गया होगा सारा कुछ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो लोग एलिजिबल हैं। हाँ, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि इसके अंदर जो बच्चा एलिजिबल नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं बट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो हम आपका उसमें अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो ये नेशनल क्वालिफायर टेस्ट आपका 24, 25 एंड 26 अक्टूबर को ये होगा, जिसके लिए टीसीएस ने ये लिंक दिया है। ये लिंक आप ध्यान रखिएगा, इस लिंक पे जाके आपको टीसीएस एनक्यूटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इस बार सबसे बड़ी बात है, एनक्यूटी के अंदर टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं, सबके लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है अलॉन्ग विद द टीसीएस। तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल टीसीएस में ही चांसेस मिलेंगे, ये स्कोर्स आपके शेयर भी होंगे। तो आप इसमें अच्छा करेंगे तो आपका इजी होगा प्लेसमेंट में, मतलब आपका रिक्रूटमेंट होना फ्रॉम दी टाटा ग्रुप कंपनीज। और ऐसा भी अभी कुछ है इस तरह का कि आपका मे भी हो सकता है ये और कंपनीज इस तरह के जो इनके मार्क्स हैं इसका यूटिलाइजेशन करके आपको कैंपस वो रिक्रूटमेंट में अपने पार्टिसिपेट करवाएं। तो ये सारा कुछ है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देख लीजिएगा, 60% थ्रू आउट है आपका, एक एक्टिव ब्लैक लॉक है तो आपका चल सकता है। और इसके अंदर जो गैप है वो गैप का 24 मंथ का ब्रेक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब भी फॉर्म फिल करिएगा जिसका 24 मंथ का गैप बन रहा है, वो अपने 10th का, जैसे मान लिया आपने स्टार्टिंग, उसमें पूछेगा स्टार्टिंग आपका कोर्स कब हुआ, तो आप डालेंगे जुलाई। आपका एंड कब हुआ तो नेक्स्ट मंथ आप डाल देंगे जुलाई से पहले का मंथ। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर ऐसा करेंगे कि आपका टोटल मंथ 24 से ज्यादा नहीं आए, ताकि गैपिंग अगर 24 मंथ से एक भी दिन ज्यादा होता है तो आपको सिस्टम बाहर कर देगा, आपके पास एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो बिल्कुल ही क्लियर रहिए कि आप जब भी अपना गैप कैलकुलेट करिए या डेटा फिल करिए तो वो ड्यूरेशन चेक कर लीजिएगा, ताकि आपका गैप ज्यादा न दिखे उसके अंदर। मतलब गैप इन द सेंस आप दी कि आपका गैप है और पता चला आपने मंथ्स गलत डाले हैं और आप आउट हो गए। तो आप बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि आप गैप पे बिल्कुल क्लियर रहिएगा। और इसमें जो है एक्सटेंडेड एजुकेशन के बच्चे नहीं बैठ सकते। ठीक है, और जो इसमें कोर्स जो है फुल टाइम, जो जितने भी बच्चे हैं कोर्स किए हुए हैं वो एलिजिबल हैं, एनआईयूएस और इनके बच्चे एलिजिबल नहीं है। और बिल्कुल आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इनके सिलेबस को आप देखिएगा। पिछली बार हमारे यहाँ से एनआईटीएम से काफ़ी अच्छा सिलेक्शन हुआ था, तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि आपके यहाँ पे नंबर अच्छा मिलेगा। तो और एक चीज़ और है, कॉग्निजेंट पे हम आते हैं। कॉग्निजेंट में भी उन्होंने एक बैक, अभी उनकी तरफ से कोई बैक अलाउड नहीं है, ऐसे कुछ डिटेल्स मत डालिएगा जो आपके लिए हार्मफुल हो। तो ये आपका कॉग्निजेंट का पार्ट है और एनक्यूटी भी मैंने आपको बता दिया। तो बाकी अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके मन में डाउट्स हैं, तो आप वो क्वेश्चंस हमको अभी आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए या डायरेक्टली आप अनम्यूट करके अपने आप को पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में जो भी हो रिगार्डिंग कॉग्निजेंट एंड टीसीएस एनक्यूटी? ये क्वेश्चंस है चैट बॉक्स में आया है कि इफ आई ऑप्ट द जेंसी नेक्स्ट एंड फेल विल बी कंसीडर फॉर जेंसी। देखिए, इसमें जेंसी नेक्स्ट, अगर आप जेंसी नेक्स्ट ऑप्ट कर रहे हैं तो जेंसी आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, आप उसके सारे प्रोसेस कंडक्ट आपके लिए होंगे और आप इंटरव्यू देंगे। जेंसी नेक्स्ट जो है आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप अपना पैकेज बढ़वा सकते हैं और एक अच्छे पूल में कॉग्निजेंट के आप अपने आप को रख सकते हैं और शामिल हो सकते हैं, जहां पे उनके नेक्स्ट राउंड जो भी होगा रिलेटेड टू एजेंसी नेक्स्ट वो आपको देना होगा। अगर एजेंसी नेक्स्ट आप फेल हो जाते हैं कोई बात नहीं, एजेंसी आपके लिए ओपन है, वहां पे आप 4.5 का पैकेज लेके एग्जिट कर सकते हैं। कॉग्निजेंट का एग्जाम का डेट अभी कंफर्म हो जाएगा, बट अभी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 6 अक्टूबर है, तो आज ही आपको लिंक हम शेयर कर देंगे और आप लोग उसको लिंक का यूज करके अप्लाई कर लेंगे। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डायरेक्टर सर से अगर कुछ कहना चाहें सर। Thank you, Professor Anurag Tiwari, for guiding our students. And
Dear students, if you have any question, you can ask later with your training placement coordinators. And few students who have not joined, they can also ask their questions. अगर कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग पूछ सकते हैं अभी. ओके, डायरेक्टर सर ज्वाइन कर लिए हैं. सर कुछ आप कहना चाहते हैं सर? Thank you, Professor Dr. Anurag Tiwari. Since HODs are very much here, so I'm sure Dr. Divakar has just addressed, and I hope that Dr. Darbari must also be around. And beside that, Professor Rajiv might also be there. So they will keep the faculty mentors in loop, because it is not possible for Dr. Anurag Tiwari to be in touch with all the students, since he will be dealing with the companies also, both the companies. Nonetheless, I know he is quite dynamic and he is prompt in response, but the support of faculty mentors at department level will definitely play a crucial role. My recommendation to all the students is that at times we underestimate ourselves, because some of the students they might feel relatively lesser confidence when it comes to coding. Give it a fair chance. I tell you that once you have a self-confidence, the self-confidence is the biggest key for success. So do not underestimate yourself. No doubt it is a big opportunity, and these are two opportunities side by side. And I would say, as a precursor, I think even MCAT test will play a very important role. So you should take a trial test, MCAT test, so that as Dr. Anurag Tiwari said it very rightly in the beginning part itself. So that trial will really help you to do your sorting, means SWOT analysis. What are your strengths and this? And definitely in the meantime, you can work on your weaknesses. So far as the PPT is concerned, I am sure Dr. Anurag Tiwari will share it with all the students through different forums, maybe through WhatsApp group, so that they can start their preparation immediately. And I'm sure such working with such company, whether for a long duration like Tata Group or Cognizant, or even turning to some other professions later on after working for a couple of years, it's really a big boon and big step. So I thank on behalf of the institute Dr. Anurag Tiwari and the management for really giving all the students this opportunity, and I'm sure we will cash in on that. So over to Professor Anurag Tiwari. थैंक यू सर फॉर योर काइंड वर्ड्स. आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग 6 तारीख लास्ट डेट है, इसके पहले आप लोग अप्लाई कर लेंगे. अभी थोड़ी देर में आपके पास मैं मेल कर दूंगा जितने लोग एलिजिबल हैं. आपको लिंक भी मेल कर दूंगा, प्रोसेस भी मेल कर दूंगा. इवन ये पीपीटी जो मैंने बनाया है ये भी आपको थ्रू ग्रुप्स आपके पास पहुंच जाएंगे. अगर फर्दर भी आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप लोगों को शेयर कर दे रहा हूँ चैट बॉक्स में. आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं कोई डाउट होता है तो. ठीक है. और ये अटेंडेंस शीट मैं एक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उसमें अपना अटेंडेंस फिलअप कर दीजिएगा जो आज के लिए होगा आपका. तो इस अटेंडेंस से ये पता चल जाएगा कितने लोग किस तरह से सीरियस हैं. और बाकी जो बच्चे नहीं ज्वाइन करे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आज एफकैट है, तो जो नहीं ज्वाइन कर पाए हैं उनके लिए भी ये है कि वो इस पीपीटी को देख लें, और फर्दर कोई डाउट होता है तो वो हमसे पूछ सकते हैं, या थ्रू अपने फैकल्टी कोऑर्डिनेटर वो इस बात अपने बातों को रख सकते हैं कहीं कोई डाउट होता है. और ये फॉर्म का मैंने आपको भेज दिया है, इसको आप फिलअप कर लीजिए. और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है. कई सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि कॉग्निजेंट का पहले रिक्रूटमेंट ड्राइव होगा या TCS NQT. आप ये ध्यान रखिए, ये दोनों ड्राइव ओवरलैप नहीं करेंगी, ये हम लोग इंश्योर करेंगे. बट हाँ, TCS NQT का अभी TCS ने डेट्स अनाउंस कर दिए हैं, तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है. और इसका भी जैसे ही अभी हमारे पास अभी JD आई हुई है, कंपनी की तरफ से ऑफिशियल मेल आ चुका है, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि हम आपके कैंपस को सेलेक्ट किए हुए हैं और फॉर द रिक्रूटिंग द स्टूडेंट्स. तो ओनली द सेलेक्टेड कैंपस स्टूडेंट कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट ड्राइव, अदर देन द कैंपसेस कैन नॉट बी अलाउड बाय द कंपनी. तो आप लोग पहले इसमें अप्लाई कर लीजिएगा, उसमें कोई गलती ना करिएगा. और फिर फर्दर मोर जो भी डिटेल्स होंगी आपको टाइमली हम लोग अपडेट करते रहेंगे, डेट्स एंड ऑल वो आपको हम प्रायर 10 to 15 डेज प्रायर आपको इंटीमेट देंगे. तो ये है. तो और कोई डाउट नहीं है तो मीटिंग को ओवर करते हैं.
ठीक है, थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग, थैंक यू डायरेक्टर सर फॉर योर मोटिवेटिंग वर्ड्स, थैंक्स HODs एंड डियर स्टूडेंट्स। Thank you.